498A, तलाक, 125, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इत्यादि जो केसों का जो पैकेज होता है वो पैकेज का मुंह आप पर छोड़ दिया जाता है और आप इस केस से उस केस में मैं अपने बहुत सारे वीडियोस पे आपसे बात किया करती हूँ कि जब पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद उत्पन्न होता है तो सबसे पहले घर में ही बैठ करके पंचायत करनी चाहिए। अब इस पंचायत का क्या अर्थ है? मैं उन पंचायत की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ जो आपने गांव में, देहात में या शहर में भी देखी होंगी। मैं उन पंचायतों की बात नहीं करती हूँ, बल्कि मैं पंचायत करने का मतलब ये करती हूँ कि आप पति पक्ष के परिवार के सदस्य बैठे और उधर पत्नी परिवार के सदस्य बैठे और बैठ करके कुछ उपाय निकालें कि किस तरह से ये जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उसको खत्म किया जा सके। और ये जो गांव देहात में या पंचायतें ये शहरों में भी हैं, ये पंचायतें किस तरह से परेशानी उत्पन्न कर रही हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हालांकि मेरा इस वीडियो को बनाने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि पंचायतें बिल्कुल ही गलत किया करती हैं। अगर आसपास का कुछ ऐसे छोटे मोटे झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं, तो उसमें पंचायतों का रोल हो सकता है। लेकिन जो पति और पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट उत्पन्न होता है उसमें ये जो ग्राम पंचायतें काम करती हैं ये बेड़ा गर्क कर देती हैं। कैसे और किस तरह, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इस बात पर बातचीत करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपने देखा होगा कि गांव देहात में या शहरों में भी जो पंचायतें बैठा करती हैं उसमें कुछ लोग इकट्ठे होकर के बैठा करते हैं और उसमें सरपंच भी हुआ करता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर पति और पत्नी के बीच का कोई मामला इन पंचायतों के बीच में चला जाता है तो बेड़ा गर्क हो जाता है और 99% जो फैसले होते हैं वो हस्बैंड के खिलाफ होते हैं। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। एक बार एक चीज वायरल हुई थी कि जब पत्नी अपने पति से अलग होकर के घर से बाहर चली गई थी और कुछ दिन के बाद जब वो वापस आती है और जब ये मामला ग्राम पंचायत के पास पहुंचता है तो वहां पर इस पत्नी के हाथ पैर बांध करके उसके सिर से बाल कटवाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसी तरह से ग्राम पंचायत के सामने एक मामला ऐसा भी पहुंचा था जहां पत्नी ने कहा था कि मैं अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन तब लगातार बनाए रखूंगी अगर इसमें टॉयलेट बनाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर पति ने कहा था कि वो बहुत गरीब है और एकदम से टॉयलेट नहीं बनवा सकता। हालांकि ये पत्नी की मांग बिल्कुल ठीक है कि वो खुले में शौच में नहीं जाना चाहती, लेकिन वो एकदम से नहीं बनवा पा रहा था। ये भी एक बहुत घूम फिर करके बातें चारों तरफ घूमी थी। और इसी तरह से हम आज बात करेंगे कि 3 मुख्य सवाल हैं जो कि आप सभी लोगों के दिमाग में आएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में और भी सवाल आते हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछिएगा। सबसे पहला है कि ये ग्राम पंचायतें ऐसा करती क्यों हैं, पति के खिलाफ क्यों इस तरह की बातें आती हैं? तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब भी कोई भी मामला पति और पत्नी के बीच का इन ग्राम पंचायतों के सामने पहुंचता है तो ये जितने भी पंच वहां पर बैठे हुए हैं, जितने भी ग्राम सभा के सदस्य वहां पर बैठे हुए हैं, ग्राम पंचायतों के वहां पर सदस्य बैठे हुए हैं, ये एक तरह से बायस हो जाते हैं। जब भी वो देखते हैं कि एक लड़की की तरफ तो उनके दिमाग में घूमता है उनके घर की बहन, बेटी, पत्नी इत्यादि, और वो हमेशा इस नजर से देखते हैं लड़की को कि अरे ये बेचारी अबला है, ये बेचारी है, ये बहुत परेशान है, ये बहुत मजबूर है। और बात घूम करके यहाँ पर आती है, लड़के को समझाया जाता है कि कोई बात नहीं, अगर इस लड़की से कोई गलती भी हुई है, हालांकि वो मान रहे होते हैं कि हाँ ये लड़की ने गलत किया है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, माफ कर दो, बेचारी है, अबला है, परेशान है, मजबूर है, बेवकूफ है, इसको माफ कर दो।
एडजस्टमेंट करने के लिए लड़के को बार बार जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से जब लड़का इस बात को कहता है कि इस पत्नी के अन्य पुरुषों के साथ संबंध है, कि अगर मान लो लड़की गलत भी है तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे थे, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद ये लड़की इतनी ज्यादा खराब ना होती या दिन पर दिन खराब चीजों पर ना आती। लेकिन पंचायतों का रुख हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा कहते हैं कि लड़की बेचारी है, अबला है, परेशान है, मजबूर है, और वो हक में फैसला दे देते हैं लड़की के और लड़का बेचारा पिसा करता है। तो यहाँ पे बायसनेस रहती है पंचायतों की। वहीं दूसरी तरफ अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो वहां पर कोई भी बायस नहीं होता, मतलब किसी एक के लिए झुकाव नहीं होगा, बल्कि दोनों पक्षों को बराबर माना जाता है। सबूतों को देखा जाता है कि लड़की पक्ष ने क्या सबूत रखे, लड़के पक्ष ने क्या सबूत रखे, और फिर उन सबूतों पर ही प्रोसीडिंग्स होते हैं, बल्कि झुकाव की वजह से कोई फैसले नहीं सुनाए जाते। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ग्राम पंचायतों के जो फैसले हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है लड़कों का। दूसरा एक मुख्य सवाल कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं ये ग्राम पंचायतें जो कि गलत करती हैं। अब मान लेते हैं पति और पत्नी के बीच का जो ये एक कोई भी केस पहुंचा था ग्राम पंचायत के सामने, और वहां पर मान लेते हैं कि तलाक की एक बातचीत हो गई, वहां एक तलाक के कागजात लिखवा दिए जाते हैं और कह देते हैं कि चलो तुम्हारा तलाक हो गया। लेकिन आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ऐसे लिखित में नोटरी के द्वारा या स्टैम्प पेपर पर लिखे हुए तलाकों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती। और यहाँ पर जो सबसे खतरनाक बात है कि अगर ये लिखित तलाक कर लिया, मान लेते हैं कि पति और पत्नी दोनों में से किसी को भी नहीं पता था, उन्होंने वहां पे बेवकूफी में लिखित तलाक करवा दिया और वहां पर पंचायत जो बैठी हुई थी उन्होंने कहा जी हम गारंटी देते हैं। खैर गारंटी कोई नहीं लेता, ये आप सभी को भी पता है, बाद में सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लिखित तलाक करवा लिया गया और उसके बाद अगर पत्नी दूसरी शादी कर देती है तो उसको एक बार के लिए भूल जाते हैं। पति ने दूसरी शादी कर ली और पत्नी तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पति ने दूसरी शादी की, उसको उसके वकील ने बता दिया था कि इस तरह के लिखित तलाकों का कोई महत्व नहीं होता। कोर्ट के अंदर वो फटाफट बायगमी का केस दायर कर देते हैं। तो ये समस्या से दो चार होना पड़ता है लड़कों को। और इसके बाद वो और क्या गलत करती है पंचायत, जब यहाँ पर कुछ पैसे के लेन देन की बात होती है तो कहा जाता है, प्रेशर बनाया जाता है लड़का पक्ष पर, उसको कहा जाता है कि पैसा अभी दो। और अक्सर हमने ये देखा है कि वहां पर नकद पैसे की बात होती है। नकद तो आपको किसी भी हालत में देना ही नहीं चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि इसमें कोई ट्रांसफर किया है लड़के ने, बैंक ट्रांसफर, यहां लड़का पक्ष ये सोच लेता है कि मैंने बैंक से ट्रांसफर किया है तो मैं अब छूट जाऊंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल को अगर लड़की पक्ष अपने घर में जाता है और जब उसको कानूनी और बातों का पता चलता है तो आप कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रह जाओगे। आप रिकवरी का केस फाइल करोगे और उसमें वहां पर क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्योंकि ना तो आपको तलाक हुआ और वहां पर आप धक्के और खा रहे हो कोर्ट्स के। तो आप ये जो पैसे देने का जो काम करते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो ट्रांसफर हो, जिसमें ग्राम पंचायतों के द्वारा ये कहा जाता है बार बार कि तलाक के जितने पैसे आप दे रहे हो इसमें गारंटी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन जब ये लड़की पीछे हटेगी और जा करके इस फैसले को नहीं मानेगी और उसके बाद जब आप लड़के पक्ष के ऊपर वो विभिन्न प्रकार का जो पैकेज होता है, 498A, तलाक, 125, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इत्यादि जो केसों का जो पैकेज होता है, वो पैकेज का मुंह आप पर छोड़ दिया जाता है और आप इस केस से उस केस में और इस कोर्ट से उस केस में चक्कर लगाते रहते हो, जबकि आप सारा पैसा भी दे चुके हो और आपने ये पैसा ये सोच करके दिया था कि सारी टेंशन्स अब खत्म हो चुकी हैं और अब आप चैन की सांस लेंगे और आप आराम से सोएंगे। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। चलिए अब आते हैं मुख्य प्रश्न की ओर कि इन सभी परेशानियों से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये सोच लेना होगा कि अगर आप दोनों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में कोई भी केस पंचायत में चल रहा है तो आप वहां पर अगर कोई फैसला होता भी है तलाक का तो ठीक है, उसको मान जरूर लें, लेकिन उस पैसे को
आपने देना कोर्ट के अंदर है, क्योंकि अगर आपने कोर्ट में पैसा नहीं लिया तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। इसी तरह से आप किसी भी प्रेशर में ना रहे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ग्राम पंचायत में लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि आप अभी दो, आप अभी पैसे दो, या लिखित में जो तलाक की बात की जाती है कि आप अभी लिखित में कागजों पे साइन कर दो, वो भी आपने नहीं करना है, क्योंकि कानूनी उतार चढ़ाव के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता। तो ऐसे किसी भी प्रेशर में आप नहीं आएंगे। और इसी तरह से अगर आपने कहा है कि लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो भी आपको इस बात पर ध्यान देना है कि ये बात पंचायतों के माध्यम से उस परिवार के, यानी आपकी पत्नी के परिवार के दिमाग तक ये बात चली जाए कि आप इस बात पर बहुत रुष्ट हैं। आपको ये बात पता है कि लड़की का जब कैरेक्टर खराब था तो आपने उनके परिवार के सदस्यों से इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अगर अपनी लड़की का ही साथ दिया है, इतना सब सुनने के बाद भी, तो वो लड़की जो कर रही है गलत, वो उन लोगों के बहकावे में कर रही है। और अब उनको ये बात अच्छी से समझ आ जाएगा कि अब जब आप कोर्ट में जाओगे तो उस परिवार के लोगों को आप छोड़ने वाले नहीं हो। मतलब ये हुआ कि आपने पंचायत में फैसला नहीं करना है। पति और पत्नी के जो भी आपके मुद्दे हैं उन सभी का फैसला अगर होगा तो कोर्ट के अंदर होगा, तलाक होगा तो कोर्ट के अंदर होगा, पैसे का लेन देन होगा तो कोर्ट के अंदर होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल होंगी तो कोर्ट के अंदर होंगी। आप गलत को माने नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे वहां पर बताएं। आप सभी को याद ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में महेंद्र नाथ यादव वसी शीला देवी के केस में बहुत क्लियरली कहा था, देयर इज नो लीगल सैंक्टिटी attached to verdicts of village panchayats that touch the personal lives of couples। यानी कि ये जो दो लोगों के बीच के जो भी मुद्दे होते हैं, इसके अंदर जो गांव की पंचायतें अपने मुंह से जो अपने फरमान सुना दिया करती हैं, उसकी कानूनी मान्यता किसी भी तरह से नहीं है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में। और ये भी आपने देखना है कि अगर आपके केस में ग्राम पंचायतों ने गलत फैसले कर दिए हैं तो आपने सेक्शन 201 के अंतर्गत इसमें एक अपील भी लगानी है। इसी तरह से ग्राम पंचायत में जब पति और पत्नी के बीच में जो भी केसेस चल रहे होते हैं, उनको लेकर के जब फैसला करने के लिए या पंचायत करके उसको सुलटाने के लिए जब जाता है केस, तो आपने सिर फूटने की, मारने पीटने की, आग लगाने की बातें, आत्महत्या करने की, फायरिंग की, फांसी की, तलाक की गारंटी, माने ये सब चीजें आपने सुनी हैं। और लेकिन गारंटी यहाँ पर ग्राम पंचायत बहुत जोर शोर से लिया करती है और बाद में पल्ला झाड़ने में वो बिल्कुल भी देर नहीं लगाया करती है। तो आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी कि आप प्लीज, अगर आप पति और पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है तो आप ग्राम पंचायत में फैसला करा के अपनी आगे आने वाली जिंदगी को जहन्नुम में बदलने की बजाय आप कोर्ट में पहुंचे या आप वकील साहब के पास पहुंचे, ताकि आपकी जो आगे आने वाली जिंदगी है वो बहुत सुख चैन से बीते। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।